फिल्म में आ रहा है? नहीं। रोलिंग देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा भोजपुरी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। क्या चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, हमें हिंदुस्तानी, जिसका नाम पहले बाबरी मस्जिद था। बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, और मेरी अपनी पूरी टीम, मेरा हीरो खेसारी लाल यादव, मेरी हीरोइन काजल राघवानी, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, देव सिंह, ऋतु पांडे, के गोस्वामी, ये हमारी बहुत बड़ी पूरी टीम थी भोजपुरी की, जिसमें सारे कलाकारों ने बहुत दिल लगा के काम किया था और हमने बहुत मेहनत से बाबरी मस्जिद बनाई थी। बट कुछ ऐसी अड़चनें आई, हम सब डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। देव जी, क्या बात है, आजकल हमेशा विवादों में रहते हैं? इसमें कोई विवाद नहीं है। बाबरी मस्जिद को ज़बरदस्ती एक विवाद खड़ा किया गया था और उस टाइटल की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के जवाब देने पड़े। बॉलीवुड के काफ़ी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्रहलाद निहलानी पे आरोप लगाते हैं कि वो चुनिंदा फिल्मों को सेंसर करते हैं, बाकी का लटका देते हैं। क्या उनके बारे में आपका राय है? बिल्कुल ये सही है कि बाकी लोगों की फिल्मों की कोई कदर नहीं होती है। जो नामचीन लोग हैं उनकी फिल्मों को सही ढंग से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, उनकी हेल्प किया जाता है। और हमारे जैसे लोगों की फिल्म जब बाबरी मस्जिद आई, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था, जबकि कई लोगों ने उसे देखा नहीं। फिल्म सिर्फ सेंसर के चुनिंदा लोगों ने फिल्म देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया, कंडम कर दिया और उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। और फिर प्रोड्यूसर ने मजबूर होकर उसके कुछ पार्ट्स को, कुछ दृश्यों को खुद काट छाँट करके और उसको टाइटल चेंज करके हमें हिंदुस्तानी के नाम से फिर से सेंसर कराया गया है, जो मार्केट में बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आपको नहीं लगता प्रहलाद निहलानी को उस पर नहीं होना चाहिए था? ये तो प्रहलाद निहलानी जाने, पता नहीं उन्होंने फिल्म देखी कि नहीं देखी, क्योंकि इसमें गलतियाँ हम लोग की हैं, हम सिनेमाकार लोगों की हैं, हम सिनेमा में काम करने वाले लोगों की भी गलतियां हैं कि हम उस चीज़ों को, उस मुद्दे को उठा नहीं पाए, समाज में लोगों को, मीडिया, एंटरटेनमेंट चैनल को बता नहीं पाए कि आखिर हमारी पिक्चर क्यों बैन की गई है और बाबरी मस्जिद टाइटल क्यों नहीं पास हो रहा है, जबकि उसका ट्रेलर यूट्यूब पे पास हुआ है, उसका ट्रेलर सेंसर बोर्ड ने पास किया हुआ है, जिससे 50 लाख लोगों ने उसे देखा है। उसके बाद भी पिक्चर के टाइटल पे ऑब्जेक्शन आया, तो बहुत दुखद की बात है। अच्छा, अब फिल्म का नाम क्या है और रिलीज़ कब हो रही है फिल्म? अब मेरी फिल्म का नाम हमें हिंदुस्तानी हो गई है और दर्शक जो है, जो इसकी पोस्टर डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट बाबरी मस्जिद जैसी ही डिज़ाइन है और लोग उस डिज़ाइन को देखते ही समझ जाएंगे बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को 50 लोगों ने उसे यूट्यूब पे देखा है, उसकी डिज़ाइनों को देखा है। उस पिक्चर को हमें हिंदुस्तानी नाम होने के बावजूद भी लोग समझ जाएंगे बाबरी मस्जिद है। अब क्या कहना चाहते हैं प्रहलाद निहलानी कुछ? उनके ऊपर मैं कटाक्ष करके कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर कल कोई और होगा, कल कोई और था, तो उन्हें बोल के कोई मतलब नहीं है। उस कुर्सी के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, उस कुर्सी पर बैठने वाले का ऐसे इंसान को बिठाएं जो सही ढंग से जस्टिस कर सके, जो सही ढंग से पिक्चरों का आकलन कर सके। देव जी, आप एक निर्देशक हैं, निर्माता को इससे कितनी नुकसान उठाना पड़ा? निर्माता ने तो पिक्चर के मुहूर्त के समय ही पिक्चर को बेच चुका है, तो उसे कोई नुकसान उठाने का कोई मतलब नहीं उठता है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का टाइटल बदली हुआ है, तो ज़रूर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें निराशा होगी, डिस्ट्रीब्यूटरों को नुकसान होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हमारे प्रोड्यूसर की प्राइस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। देव जी, आपकी कई फिल्में पवन सिंह को लेकर भी रिलीज हो चुकी है। अभी बिहार की अभी हालिया स्थिति है कि कई सिनेमा हॉल बंद की स्थिति पड़े हैं और पटना में सबसे ज़्यादा बड़ा थिएटर एक था, वीना सिनेमा हॉल बंद कर दिया गया। उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो सदियों से होते आए, कुछ सिनेमा बंद होते हैं, कुछ खुलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है तो और नई चीज़ें नहीं आएंगी, उसके अलावा और भी नई चीज़ें हैं। कुछ वीडियो सेंटर्स खुलते हैं। आज वीडियो स्क्रीन का बहुत बड़ा ज़माना आ गया है, बड़े बड़े हाउसों में बड़ा वीडियो स्क्रीन लग रहा है, जैसे हमारी गुजरात और महाराष्ट्र में। तो वो जनरेशन आएगी बिहार में, और बिहार में कुछ ही थिएटर बंद हुए हैं, उससे कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया है। पिक्चरों का चलन उतना ही है, पिक्चर देखने वाले दर्शक उतने ही हैं, और दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि नई नई फिल्में मार्केट में आ रही है। कितनी खुशी की बात है, आज इस ईद पर हमारी भोजपुरी सिनेमा की 3 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई, जिगर, धड़कन और ससुराल, और तीनों फिल्में चल रही हैं, तीनों को पब्लिक देख रही है, क्योंकि अदल बदल के उन थिएटरों में तीनों फिल्में तो चलना ही चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ एक समय भोजपुरी की एक फिल्म रिलीज़ नहीं होती थी, थिएटर के मुंह को देखना पड़ता था, आज 150 स्क्रीन थिएटरों में हमारा भोजपुरी सिनेमा चल रहा है। तो इससे हम डेवलपमेंट कहेंगे, इससे हम प्रगति कहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप करीबी मित्र हैं राजकुमार और पांडे, उनकी फिल्म ससुराल रिलीज हुई है, उनके बारे में कुछ कटाक्ष? बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, और उनकी फिल्म में कंटेंट है, और जो आज हमारे सब्जेक्ट उनका बहुत बढ़िया है, और एक घर के अंदर के दादा और पोते की कहानी है, और किस तरह दादा जो है अपने पोते को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है, उसके ऊपर फिल्म है, और एक पोते की सारी इच्छाओं को पूरी करता है दादा की, उसकी कहानी है। बहुत अच्छी फिल्म है। हिंदुस्तानी के बाद नया क्या लेके आ रहा है, किस हीरो के साथ? हिंदुस्तानी के बाद मेरी फिल्म आ रही है, मेरा सुपरस्टार हीरो खेसारी लाल यादव, फिर से उसके साथ बाबरी मस्जिद के बाद हमारी जोड़ी फिर से आई, और मेरी फिल्म का नाम है नागदेव, और खेसारी एंटरटेनमेंट कंपनी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है,
और बहुत बड़े पैमाने पे उसका VFX होगा। और उसके हमारे प्रचारक हैं पटियाला जी, संजय भूषण पटियाला। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनका खुद का भी अपना योगदान है कि उसका VFX से लेके उसके हर चीज़ों पे हमारे प्रचारक उस फिल्म में लगे रहेंगे उसकी पिक्चर के रिलीज़ होने तक। और उनको सारी चीज़ें बताई भी जा रही है ताकि हमारी पिक्चर के प्रचार को वो जन जन तक लेके पहुँचेंगे, क्योंकि इस फिल्म का बजट ही 2.5 करोड़ है। आपको कितना प्रॉब्लम आने वाला है इस फिल्म को लेके? क्या चीज़? बहुत कठिन होगा इस फिल्म को बनाना आपके लिए? नहीं, इस फिल्म बनाना बहुत कठिन तो नहीं होगा, मेहनत जरूर है, बट मेरी टीम बहुत अच्छी है। मेरी क्रिएटिव टीम है जिसमें VFX की टीम अलग है, स्टोरी बोर्ड बनाने वाले की टीम अलग है, मेरा एक्शन मास्टर अलग है, कोरियोग्राफर अलग है, मेरी म्यूज़िक की टीम है, मधुकर आनंद जी म्यूज़िक कर रहे हैं। और हमारा हीरो खुद ही बहुत मेहनती है जो सारी चीज़ों में दिन रात हमारे साथ लगा रहेगा। और हमारे प्रचारक हैं संजय भूषण पटियाला, जिनकी पैनी नज़र जो है हमारे ऊपर रखे हुए हैं। समय समय पर वो बताते रहते हैं कि हम फिल्म को किस तरह उसका प्रमोशन करेंगे, किस तरह प्रचार करेंगे, किस तरह उसकी रिकवरी को हम रिकवर करेंगे, किस तरह उसका प्रचार करके लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म को देखें, इस फिल्म की TRP क्या होगी, इस फिल्म की हैसियत क्या होगी, इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों को क्या दिखाएंगे। क्योंकि नागदेव एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कभी कभी हमेशा हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने उसको बड़े चाव से देखा है, बहुत लोगों में देखने का उत्साह जागता है और लोग उसे हिट करते हैं। तो हिट फार्मूला है और उस हिट फार्मूले के ऊपर हमारी पूरी टीम काम कर रही है और कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को एक नया चीज़ देखने मिले, एक नया नागदेव देखने पड़े जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा, सिर्फ सुने होंगे। क्योंकि हम अपने दादा दादी से, माँ बाप से हमेशा कहानियाँ नाग नागिन की सुनते आए हैं, तो हमारी चीज़ें वही है। क्योंकि मेरी पिछली फिल्म थी इच्छाधारी, बहुत बड़ी हिट हुई थी, और ये फिल्म भी नागदेव उससे बहुत ऊपर है। और उसी की चीज़ों को मैं वापस लेके आऊँगा कि हमारा नागदेव किस तरह हमारे समाज में, हमारे इस पृथ्वी लोक पे आते हैं और किस तरह कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन कठिनाइयों को कैसे दूर करते हैं और हमारे लोगों को कैसे सहायता करते हैं, उसकी कहानी है नागदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है अभी पवन सिंह को लेकर हम लोगों ने एक मूवी बनाई है जिसके डायरेक्टर हैं जगदीश शर्मा और प्रोड्यूसर मेहबूब। और अभी हम लोगों का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट ये जुलाई लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम लोग अगस्त या सितंबर में फिर रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम है शूटिंग के दरमियान, कुछ बताना चाहेंगे? प्रॉब्लम्स क्या, देखिए शूटिंग है तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये तो है ही कि नहीं। कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। अर्जुन पंडित में कलाकार कौन कौन है? इसमें पवन सिंह, अवधेश मिश्रा, नेहा श्री, आशुतोष खरे, उमेश सिंह, अयाज खान और विनोद मिश्रा जी, संजय। मनोज जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं और भोजपुरी फिल्म का बनाने का दिमाग कैसे आया आपका? देखिए, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ यूपी से, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ की लैंग्वेज भोजपुरी ही है। तो कहीं ना कहीं आदमी को होता है कि शायद अपनी लैंग्वेज से फिल्मों की शुरुआत करें तो ज़्यादा बेटर, मतलब उसको समझ में आता है। और इसके डायरेक्टर के बारे में क्या कराया है आपको? डायरेक्टर तो खैर अपने आप भी जानते हैं कि जगदीश शर्मा जी जो एक नामी डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी सारी हिंदी फिल्में की हैं और लगभग उतनी ही भोजपुरी फिल्में भी उन्होंने लगभग तकरीबन 30 के आसपास अभी तक फिल्में की हैं। उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। किस तरह की कहानी है और कब तक रिलीज़ करने का प्रोग्राम है? देखिए, रिलीज़ तो हम लोग अगस्त सितंबर के आसपास कोशिश कर रहे हैं करने की। और फिल्म बेसिकली राजनीति पे है और एक लव स्टोरी है, कॉलेज का पूरा ड्रामा है, तो एक अच्छा मतलब मिक्सर है। शूटिंग आपने कितने दिन और कहाँ किया? ये शूटिंग हमने यूपी में किया, मुंबई में किया और टोटल शेड्यूल लगभग आप मान चलिए 30 दिन का हुआ हमारा। गाने किस तरह के हैं इस फिल्म में? गाने फिल्म में बहुत अच्छे हैं, इवन गाने आपको 3 से 4 दिन में सुनने को मिल जाएंगे और इसका ट्रेलर भी 3 से 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। किस म्यूजिक कंपनी पे लोग देख सकते हैं? ये हमने नूपुर कंपनी का नाम है, ये दिल्ली की कंपनी है। अच्छा, क्या क्या तैयारियां चल रहा है कुछ रिलीज़ के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? रिलीज़ के लिए हमारा और भी काफ़ी सारे प्रमोशन चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हमारी चालू है प्रमोशन को लेकर, और अभी आगे कैसा होगा आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत अदाकारा, भोजपुरी सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, सुपरस्टार रानी चटर्जी से मिलवाना चाहता हूँ। रानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं हमारे भोजपुरी दर्शकों? सबसे पहले मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि देव जी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि देव जी को आप जानते होंगे, हमारी फिल्म आई थी इच्छाधारी, जो जिसका
इसके डायरेक्टर हमारे देव जी थे और फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। और सर आपने पूछा है कि मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी भी फिल्में आ रही हैं जो अभी रिलीज़ पे सबसे पहले आएगी कसम दुर्गा के, जिसकी मैं डबिंग अभी कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फ्लोर पे जाने वाली इश्क बड़ा बेदर्दी है, दैन चोर मचाए शोर, ये 3 फिलहाल अभी चल रही है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एकदम सीरियसली हमें बताना पड़ेगा कि हम तो रानी जी के सामने असिस्टेंट थे और खूब लाइनें मारी, बट इन्होंने कभी चांस मौका दिया नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े स्टार थे, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश कुमार। लेकिन क्या करें, सब इंगेज हो गए और हम इनके सामने डायरेक्टर बने और हमें इनकी कई फिल्मों में असिस्टेंट रहा और जो फिल्म मैं एज ए डायरेक्टर इनके साथ काम किया वो इच्छाधारी थी और भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से बहुत बड़ी फिल्म खूब चली और पूरी फिल्म के दरमियान मैं इनकी खूबसूरती को ही देखता रहा और उस कैनवास को खूबसूरत उतारा भी हूँ, जिसमें उसके सारे गाने में बहुत खूबसूरत लगे और बहुत बड़ा लेवल लगा कि नागिन आज तक रानी चटर्जी ही बनती आई है और अभी तक कोई भी जो भी नागिन की फिल्में बनी है उसमें रानी जी ही रही है। हाँ, ये पता नहीं है, ये कोइंसिडेंट है मेरे साथ कि एक्चुअली आए बहुत लोग हैं लेकिन चली वही है जिसमें मैं थी। ये मेरे लिए लकी रही हैं क्योंकि ये हमेशा दूसरे हीरो लोग के लिए लकी रही, डायरेक्टरों के लिए लकी रही और मैं अपनी फिल्म से ये मेरे लिए बहुत लकी रही और हमने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई। बट हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई, जब उस दशक का शुरुआत हुआ जिसमें आप एक बहुत बड़ी महानायिका बन के आई और आपके सामने मनोज तिवारी जी थे और लगातार उनके साथ फिल्में की, फिर निरहुआ जी का आगमन हुआ, उनके साथ लगातार फिल्में की, फिर पवन सिंह आए, उनके साथ फिल्में की, खेसारी लाल यादव जी आए, उनके साथ की, फिर न्यू कमर्स जो आए आपने उनको भी मौका दिया कि आइए मेरी खूबसूरती के साथ काम करिए, आप लोग का भी आगे चमकेगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इतने सारे कलाकारों के साथ, महानायकों के साथ, सुपरस्टार रवि किशन जी के साथ, इतने बड़े बड़े महारथियों के साथ काम करने के बाद जब आप न्यू कमर के साथ काम करती हैं तो आपको कैसा फील होता है? एक्चुअली मेरा हमेशा से लक ऐसा रहा ना कि मैं हमेशा से फीमेल ओरिएंटेड फिल्में मेरी मोस्टली रही हैं सर, आप जैसे जानते ही हैं। मैं अपने करियर के शुरुआती के दौर के बाद 4 साल के बाद मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे जो स्टार्स हैं उनके रोल ज़्यादा होते हैं, मतलब न्यू कमर्स ही आते थे। तो करते करते मुझे हैबिट थी और मुझे अच्छा लगता है कि जब हम नए चेहरे के साथ काम कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप नए चेहरे के साथ काम करेंगे तो आपकी भी फ्रेशनेस बनी रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप न्यू कमर कहीं कहीं डोमिनेट तो नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट डिमांडेड होता है। स्क्रिप्ट में मेरी फिल्मों में मैक्सिमम हीरोज़ के जो रोल होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, तो ये स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर होता है। उल्टा मैं तो मुझे ऐसे भी कहीं ऑफर्स आए जिसमें हीरो ही नहीं है, मैं कहती नहीं, मैं बिना हीरो की फिल्म नहीं करूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डायरेक्टर आपको लेके बनाए जिसमें हमारे सुपरस्टार लोग नहीं थे, मतलब उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मंशा ये रही है कि रानी जी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए या पर्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा रानी जी रहें, क्योंकि हाँ, उनके दर्शक हैं। उनके दर्शक हैं और जो कॉन्सेप्ट होता है फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल बेस होता है, जिसमें एक्शन भी मैं कर रही हूँ, मैक्सिमम सारे कैरेक्टर्स मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उसमें भी कहीं ज़बरदस्ती लव एंगल भी डालते हैं स्क्रिप्ट में ताकि एक हीरो आए, कुछ गाने बने, तो उसके लिए एक नया लड़का चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो भोजपुरी दर्शक होता है वो ग्लैमरस हीरोइनों को बहुत खूबसूरती से देखते हैं और अपने सपने संजोते हैं, तो क्या आपको फिल्मों के दरमियान कभी दर्शकों में से या कलाकारों में से कोई ऑफर आए होंगे जिससे आप अपना घर बसा सकें? नहीं, ऐसे ऑफर्स बहुत आते हैं, घर बसाने वाले ऑफर्स नहीं आते। तो अभी आने वाले सालों में क्या आप घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, घर नहीं बसाना है अभी, क्योंकि आई थिंक अभी जिस पीरियड में चल रही हूँ और मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी जो दौर चल रहा है, नए न्यू जनरेशन का दौर चल रहा है, जिस तरह से हमारे जियो, कियो, नियो, वोडाफोन, इतनी सारी कंपनियाँ आई हैं मोबाइल्स को लेके और जो मोबाइल्स पे हमारे सिनेमा को दिखाते हैं उससे खामियाजा क्या हम लोग को भुगतना पड़ रहा है या आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा लोग देख रहे हैं, जन जन तक लोगों तक? अभी देखिए 20% ही लोग हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, 20% ही जाते हैं जिनके पास इस तरह के फ़ोन नहीं है, आईफोन नहीं है जिनके पास, वरना नेट का ज़माना है, फ्री में जियो ने नेट दे दिया है, सभी लोग मैक्सिमम फिल्म मोबाइल पे ही देखते हैं, तो इससे खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़्यादा, क्योंकि हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में नहीं लगती, हमारी सिंगल स्क्रीन में लगती हैं। जिस दिन हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में जाएंगी उस दिन हो सकता थोड़ा सा चेंजेस आए। लेकिन जो हमारा टेलीविज़न मीडिया है उसमें हमारे भोजपुरी के काफ़ी चैनल्स हैं और हमारा जो टीवी चैनल है
वो कोई मल्टीप्लेक्स चैनल नहीं है, उससे बड़ा चैनल कोई नहीं है, क्योंकि आज घर घर टीवी है, नुकड़ों पे टीवी है, बानवाली के पास टीवी है, और अभी चैनल्स में हमारी भोजपुरी फिल्में बहुत दिखाई जाती हैं। और उसके अलावा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल आया हुआ है। यूट्यूब पे जो हमारी फिल्में एक ही दिन में लाखों व्यूवर्स देख लेते हैं, तब आप कैसा महसूस करती हैं? I'm so happy, मुझे खुशी मिलती है। और चूँकि जनरेशन चेंज हो रही है तो यूट्यूब पे रोज़ाना लोग सर्च करते रहते हैं भोजपुरी फिल्म को, भोजपुरी गानों को। सिनेमा करते करते आपको कहीं ऐसा महसूस तो नहीं होता कि आप घर में भी कहीं वही सुपरस्टार रानी चटेगी तो घर में नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं, अपनी फैमिली ने भी कभी फील नहीं करवाया। तो जब आप सिनेमा करती हैं तो अपने ब्रेन के कंप्यूटर को एक्टिवेट करती हैं कि आई एम एक्ट्रेस नाउ, और जब पैकअप होता है, जब घर की तरफ लौटती हैं तो उसमें क्या महसूस होता है? एक्चुअली सर मेरी लाइफ जो है ना, जो मेरे घर में भी बहुत पर्सनल वे पे है। मतलब मेरी मैं ज़्यादा दिन भर बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती मैं। शूटिंग में जब जाती हूँ तो ये एक चेंज आता है कि मुझे दिन भर बात करनी पड़ती है। मतलब वो चुलबुली वाली रानी चटर्जी का अवतार जो है, जब आप अपने फ्लोर की तरफ जब जाती हैं, जब मैं फ्लोर पे आती हूँ जाती हैं तो बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है। जैसे लोग कहते भी हैं कि एक्टर शायद थोड़े से फेक हो जाते हैं या एक्टर थोड़े से बनावटी हो जाते हैं, तो शायद ऐसी शख्सियत आ जाती है किसी एक एक्टर में, जैसे मेरे अंदर आ जाती है। मैं घर पे जाने के बाद मैं पूरा दिन अपने घर वालों को भी नहीं शक्ल दिखाई होती मैंने, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों मेरे साथ एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्शन से डरने लगी। तो थोड़ा सा आप जादू टोना टोटके में आ जाइए और कुछ ऐसे टोटके करिए कि कहीं आपको नज़र न लगे और अपने काम को खूब अच्छे ढंग से करें। और मेरा भी टारगेट है कि मैं बहुत एक्शन फिल्म बहुत ज़्यादा ना करके थोड़ी सी हिस्टोरिकल फिल्में करूँ जिसमें कहानी कुछ बोलती हो। अब मुझे लगता है कि इतनी फिल्में 200 फिल्में कर लेने के बाद अब वो टाइम नहीं है कि सिर्फ नाचने और गाने वाली कमर्शियल फिल्मों में ही काम करती रहूँ। आई नीड कि समथिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो भले ही कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हो लेकिन लोग तारीफ करें। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपने जिस दौर से शुरुआत की है और एट प्रेजेंट का जो समय है, उन 200 फिल्मों के करते समय आपको आज की फिल्में करते समय क्या महसूस हो रहा है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है या भोजपुरी दर्शक बदल रहे हैं, या सब कुछ वहीं का हमारे दर्शक नहीं बदले हैं, हमारा सिनेमा थोड़ा बदल गया। तो हमारे सिनेमा जब बदलेंगे तो दर्शक भी बदलेंगे, दर्शकों में इजाफा होगा। दर्शक वही देखेंगे जो हम दिखाते हैं। जैसे इसके आप तो कब से हैं मेरे साथ, दामाद जी हमने की थी, उस वक्त फिल्में कैसी बनती थी, गाने कैसे बनते थे, वो जो काम कर रहे थे वो कैसे, और अब कैसे इसमें आप भी खुद आपको भी बहुत चेंज ओवर समझ में आया होगा। बिल्कुल, मैंने अपनी जितनी फिल्में डायरेक्ट की मैंने अलग अलग फ्लेवर की डायरेक्ट किया। मेरा कोई भी फिल्म एक घरने की कभी नहीं। और अभी ऐसा हो गया है ना कि अभी लोगों को ना फास्ट फिल्म चाहिए, वो स्लो, वो रोने वाली फिल्में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फिल्में, ऐसी फिल्मों से लोग भागते हैं। अभी लोगों को सिर्फ कमर्शियल मसाला चाहिए मैक्सिमम, तो दर्शक चेंज हुए हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी में जो भोजपुरी के नाम पे जो मुझे भी सुनाई पड़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, चैनल पे सुनता हूँ, जो अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ही हैं या उसके साथ कलाकार भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भोजपुरी जिस दिन भोजपुरी के वो गंदे एल्बम्स बनना बंद हो जाएंगे जो बिहार में बनते हैं, मुंबई में भी नहीं बनते, बिहार दिल्ली में बनते हैं, जिस दिन वो बैन हो जाएगा ना, उस दिन अश्लीलता का जो टैग है वो हट जाएगा, क्योंकि हमारी फिल्मों में इतनी अश्लीलता नहीं है। बिल्कुल। हमारी फिल्मों में इतनी अश्लीलता है ही नहीं। मैं सर 14 ईयर हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत तो मिर्च मसाला तो देना ही पड़ता है। थोड़ी हम मतलब भजन करेंगे फिल्म के अंदर, हम फिल्म बना रहे हैं, कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, मसाला चाहिए, लेकिन जो अश्लीलता है, जो गंदगी है, वो एल्बम के ज़रिए ज़्यादा आती है। बट बड़े अफसोस होता है कि आपने 200 फिल्में की और हमने भी फिल्में डायरेक्ट किया हूँ, लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा को जो मान्यता मिलनी चाहिए आज भी नहीं मिल पाया है, उसके जिम्मेदार कौन है? सर ये सवाल ना मैं जब से भोजपुरी करना शुरू किया तब से सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। इसके लिए हम एक्टर या हमारी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए आपको बिहार यूपी की गवर्नमेंट कर सकती है। उन लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ तक कि मॉरिशस में भी भोजपुरी रेडियो है, मॉरिशस में भी भोजपुरी चैनल है रेडियो पे, वो हमारे बिहार और यूपी में नहीं है। आप पंजाब जाएंगे, आप महाराष्ट्र में हैं, आप साउथ में जाएंगे तो आपको वहाँ के चैनल्स पे रेडियो मिलेंगे, लेकिन भोजपुरी का ये हम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये हमारे
जो मंत्री हैं हमारे यूपी बिहार के, उनको सोचना चाहिए कि हमें 8वीं सूची में जो हमारी भाषा को जो मान्यता मिले वो ज़रूर मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट का। और मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरह हमारे भोजपुरी के महानायकों ने राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की, MPs बने, क्या उन्हें देखकर आपको देखकर कुछ ख्वाहिश होती है कि मैं राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करूं, या इरादा है? मुझे ऐसा इरादा नहीं है मेरा, लेकिन ऑफ़र्स आते रहते हैं और अगर मुझे कोई बहुत ही अच्छा ऑफ़र आएगा तो मैं ज़रूर सोचूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे भोजपुरी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी लाइन बोलो। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरी जो फिल्में आ रही हैं उसे देखिए और अच्छी फिल्मों को ज़रूर देखिए, सुपरहिट कराइए। धन्यवाद भोजपुरी दर्शकों को, बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।